आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के केस में फेसबुक लाइव करने वाला आरोपी उम्मेद पहलवान गिरफ्तार। मामले के 4 दिन के बाद हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के पास से हुई उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी। गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा उम्मेद पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का है आरोप। दिल्ली पुलिस ने आज गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के केस में गुलशन नाम के एक आरोपी को भी धर दबोचा। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई केस में अब तक सभी 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। गाजियाबाद कांड को लेकर ट्विटर की भी बढ़ी मुश्किल। पूछताछ के लिए पुलिस ने कंपनी को भेजा सम्मन। उत्तराखंड के श्रीनगर से आई सैलाब की दहला देने वाली तस्वीर। कई मंदिरों की चोटियों के ऊपर से बह रही है अलकनंदा नदी। डूबे स्थान घाट। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके में पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है मूसलाधार बारिश। जीवीके डैम से छोड़े गए पानी की वजह से भी नदियां उफान पर। लोगों को जारी किया गया अलर्ट। चमोली में भारी बारिश के बाद काली गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी उफान पर। चमोली में भारी बारिश के बाद उफनाते दरिया का दिखा रौद्र रूप। नदियों में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। चमोली में भूस्खलन का भी कहर। पत्थरों की चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त। कुछ गाड़ियां दरिया में दूर तक बहकर किनारे लगी। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद गंगा में उफान। चर्चित शिव की प्रतिमा के चबूतरे को स्पर्श करने लगी गंगा की धारा। ऋषिकेश में मंदिरों में जलभराव। डूबे स्नान घाट। टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का संकट। NH 58 पर रास्ता बंद। भारी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का संकट। बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा के पास बोल्डर गिरने से आवाजाही ठप। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से उत्तरकाशी में जनजीवन अस्त व्यस्त। तापमान में भी गिरावट। यमुना घाटी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर गिरे पत्थर। सड़कों पर बढ़ा खतरा। पहाड़ों पर बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर। तटवर्ती इलाकों को कुराया जा रहा है खाली। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग अलर्ट पर। मानसून की पहली दस्तक के साथ ही झारखंड का रामगढ़ जिला पानी पानी। राजरप्पा स्थित दामोदर और भैरवी नदी उफान पर। रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे योजना के तहत बने सभी घाट जलमग्न। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को किया सतर्क। उत्तरकाशी में फिसलकर खाई में फंसे गाय। SDRF के जवानों ने किया रेस्क्यू। नेपाल में बारिश बनी जानलेवा। 16 की मौत, 22 लापता। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से रक्सौल में सैलाब की आफत। निचले इलाके में घरों और गलियों में घुसा पानी। रक्सौल में सैलाब के बीच कटान का भी संकट। रोजमर्रा के कामों के लिए रस्सी के सहारे सैलाब पार करने की आ गई है नौबत। गोपालगंज में भी सैलाब का संकट। कई जगहों पर विस्थापन को मजबूर लोग। नाव पर गृहस्थी लाद कर किया पलायन। छपरा में रातों रात बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर। बाढ़ की आफत में फंसा एक दूल्हा। गाड़ी पर चढ़कर बारात लाया था। नाव पर हुई दुल्हन की विदाई। छपरा में नदी में डूबी नाव। नाव में सवार 15 मजदूरों ने तैरकर बचाई अपनी जान। दुर्गापुर में पुल की ऊपरी सतह को छूते बहता दिखा दरिया। भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश। रिहायशी इलाके में जलभराव का संकट। बेगूसराय में भारी बारिश। कई मोहल्लों में जलभराव। 19 से 23 जून तक उत्तर बिहार में बारिश होने का अनुमान। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफनाई नदियां। 12 से ज्यादा पंचायतों में सैलाब का संकट। मुरादाबाद में मुसीबत की बरसात। शहर की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में जलभराव। पानी से धंसी सड़क के गड्ढे में गिरा स्कूटी सवार। लोगों ने मिलकर निकाला बाहर। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार। खेल मंत्री किरण रिजिजू PM का संदेश लेकर जाएंगे। मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर रखा गया। 91 साल के थे मिल्खा सिंह। कुछ दिन पहले पत्नी का भी कोरोना से हुआ था निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर जताया शोक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी श्रद्धांजलि। पीढ़ियों तक खिलाड़ियों को मिलेगी उनसे प्रेरणा।
1958 में मिल्खा सिंह कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में 400 मीटर रेस में साउथ अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस को पछाड़ा था। सिर्फ 46.6 सेकेंड में दौड़ पूरी की थी। मिल्खा सिंह ने बाद में लाहौर में पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को 200 मीटर दौड़ में दी थी शिकस्त। मिल्खा सिंह की जीत पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि से उन्हें नवाजा था। 1960 के रोम ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद मिल्खा सिंह भारत के लिए पदक नहीं जीत पाए और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिल्खा सिंह के निधन पर व्यक्त की अपनी संवेदना, किया ट्वीट। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर छोड़ी अपनी अमिट छाप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट। मिल्खा सिंह ने अंतिम सांसों तक खेल जगत को दिया अपना योगदान। क्रिकेटर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर व्यक्त किया दुख, कहा जीवित रहेगी उनकी विरासत। भाग मिल्खा भाग फिल्म में मिल्खा सिंह का रोल निभाने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने भी किया उन्हें नमन, कहा मिल्खा सिंह में थी सपनों का पीछा करने की जिद। शाहरुख खान ने भी किया ट्वीट, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे मिल्खा सिंह, हमेशा महसूस होती रहेगी उनकी कमी। जम्मू कश्मीर में चुनावी कयासबाजी को मिली हवा। 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ पीएम मोदी का संवाद। जम्मू कश्मीर के एसजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार किया कश्मीर के लिए विकास का रोड मैप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में पावर कॉरपोरेशन के एमडी सरोज कुमार को किया तलब, कार्य में लापरवाही पर की कार्रवाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा पश्चिम बंगाल विधानसभा में जहां वाम था वहां अब राम है, टीएमसी की जगह बीजेपी है। मनोज तिवारी ने वैक्सीन संकट से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी की तारीफ की, बोले पीएम ने 17 महीने में तैयार कराई कोरोना वैक्सीन। गृह मंत्री अमित शाह के घर आकर बंगाल के राज्यपाल ने की मुलाकात, 3 दिन के अंदर ये दूसरी मुलाकात। कलकत्ता हाईकोर्ट में 24 जून को होगी ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई। सीएम ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत को दी है चुनौती। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, जज कौशिक चंदा से सुनवाई नहीं कराने की अपील, बताया बीजेपी का पूर्व कार्यकर्ता। वीरभूमि में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण के बाद टीएमसी में लौटे बीजेपी कार्यकर्ता अनशन और धरने पर बैठे थे पार्टी वर्कर्स। कोलकाता में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगे पोस्टर, गो बैक का लिखा है स्लोगन। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे पड़ी सुस्त। पिछले 24 घंटे में 60,753 नए कोरोना के केस आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,647 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 3,85,137 लोगों की जा चुकी है जान। देश में भी 7,60,019 कोरोना के एक्टिव केस। तीसरी वेव की जताई जा रही है आशंका। टीके लगाने के काम में भी तेजी। अब तक 27,23,88,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बेपरवाह हो रहे हैं लोग। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी से सामने आई लापरवाही की तस्वीर। कोरोना संकट के मद्देनजर हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर स्नान को लेकर रहेगी सख्ती। आज से बॉर्डर सील कर बाहरी राज्यों के आने वालों को रोका जाएगा। ओडिशा के न्यागढ़ में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी, स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटी। डोडा में वीकेंड लॉकडाउन जारी, सख्ती से हो रहा है पालन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर आरोप, किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है सरकार। असम के डिब्रूगढ़ में डॉक्टर पर हमले का विरोध, डॉक्टर्स ने की हड़ताल। लखनऊ में भी स्वास्थ्यकर्मी पर हमले के विरोध में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। इंदौर में लोगों की दिखी लापरवाही, बाजार में जुटी भारी भीड़। मध्य प्रदेश के सीहोर में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, भाई बहन ने बैल की जगह खुद खींचा हल, खस्ताहाल आर्थिक स्थिति का दिया जा रहा है हवाला। करनाल में एक शख्स ने मजदूर को खेत में उल्टा लटका कर पीटा, बाद में पेड़ पर लटकता ही छोड़ दिया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया है केस। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 19 साल की छात्रा की हत्या, एक युवक की एक तरफा चाहत का हुई शिकार, शादी तय होने के बाद युवक ने मार डाला। मेरठ में हॉरर किलिंग, प्रेमी के साथ घर छोड़ने पर भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या की। तरन तारन में जमीन विवाद में 2 व्यक्तियों के बीच चली गोली, एक शख्स की मौत, एक घायल, केस दर्ज।
तेलंगाना के आदिलाबाद में एक शख्स को 2 महिलाओं से हुआ प्यार, एक ही मंडप में दोनों से साथ में रचाया ब्याह। हेल्थ चेकअप के लिए अमेरिका गए सुपरस्टार रजनीकांत कुछ हफ्ते अमेरिका में ही बिताएंगे वक्त। यूपी के बाराबंकी में मोइनुद्दीन नाम के शख्स ने फूलों की खेती से बदली इलाके की तकदीर। 90 लाख रुपए है सालाना टर्नओवर। फूलों वाला गांव के नाम से मशहूर हुआ दफेदारपुरवा। मोइनुद्दीन के फूलों की खेती से प्रभावित होकर और भी किसानों ने पारंपरिक खेती से किया किनारा, मुनाफे ने बदल दी किस्मत। मुंगेर में होटल में देह व्यापार के धंधे का खुलासा, प्रबंधक समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। गाजियाबाद में कैब ड्राइवर से मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, ओवरटेक को लेकर हुआ था विवाद। राजगढ़ में एक परिजन को मिला 10 साल पहले लापता हुआ दिव्यांग बेटा, मध्य प्रदेश पुलिस के एक सिपाही ने 8 महीने घर पर रखकर परिजनों की तलाश की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक महिला एक दिन में 2 बार गैंगरेप की शिकार, रास्ता भटकी महिला से पहले 2 आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने किया गैंगरेप पीड़ित महिला से बाद में सगे जीजा और उसके मुंहबोले भाई ने किया बलात्कार, पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। राजस्थान की झुंझुनू पुलिस ने हथियार के साथ एक कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, लंबे अरसे से थी तलाश। जालौर में मारपीट के केस में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, आरोपियों की गिरफ्तारी का डर दिखाकर 1 लाख की रिश्वत मांगने का लगा आरोप। दिल्ली में फर्जी आर्मी अफसर गिरफ्तार, ग्रेटर कैलाश इलाके से हुई है गिरफ्तारी। प्रयागराज में बंदूकबाजों का जमघट, दर्जन भर लोगों के फायरिंग का वीडियो वायरल। कानपुर में 5 लड़कियों से शादी रचाने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार, छठी शादी की तैयारी में कसा पुलिस का शिकंजा। गुरुग्राम में क्राइम यूनिट के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर, लूट डकैती और मारपीट में थी तलाश। पटना में थानेदार समेत 2 सिपाही पर कसा शिकंजा, 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। किशनगंज में रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा। नॉन स्टॉप 100